गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह आपकी हिंदी विषय की कक्षा है और यह आपकी हिंदी विषय की बुक है। 4th क्लास की बुक है यह। अब आप सभी 4th क्लास में हैं। यहाँ पर आपको विषय सूची दी गई है जिसमें हम जो भी पाठ पढ़ेंगे उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर पिछली कक्षाओं में हमने पाठ 1 पथ मेरा आलोकित कर दो यह कविता पढ़ी थी और इसका अर्थ जाना था। आज हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। पाठ 1 पथ मेरा आलोकित कर दो। यह एक कविता है जिसे श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। इस कविता के कवि है यह। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो। इस कविता में कवि एक नन्हे बालक के रूप में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को हरकर ज्ञान का तेज प्रकाश फैलाए। मतलब जो कवि में अज्ञान है उसे दूर कर दे और उनमें ज्ञान फैलाए, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और इस संसार को पाने की कुछ अपेक्षा कर सके। और साथ ही कवि ने ईश्वर से इस संसार मतलब दुनिया के सभी के लिए भलाई की कामना भी की है ईश्वर से। तो यहाँ पर पंक्तियां है। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। इस पूरी कविता में कवि एक नन्हे बालक के रूप में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इस पद्यांश में कवि ईश्वर से अपने जीवन के पथ को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि नई सुबह की नई किरणों से मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर दीजिए। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। और आलोकित मतलब प्रकाशित। और नवल रश्मियों मतलब नवल मतलब नया, नवल प्रात मतलब नई सुबह और नवल रश्मि मतलब नई किरणों। मेरे उर मतलब हृदय और तम मतलब अंधकार, जो हृदय में अंधकार छुपा है उसे दूर कर दीजिए। तो इस पद्यांश में कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे जीवन का जो रास्ता है उसमें प्रकाश फैला दीजिए, उसे प्रकाशित कर दीजिए और हर नई सुबह की नई किरणों से मेरे हृदय के, मेरे जो दिल में अंधकार छुपा है, जो बुराइयां छुपा है उसे आप दूर कर दीजिए और सारे गुण मुझ में भर दीजिए। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो। नन्हा सा और पथिक मतलब क्या होता है? राहगीर, जो रास्ते पर चलता है। विश्व मतलब संसार, दुनिया। पथ मतलब तो रास्ता। नन्हा सा विहग मतलब पक्षी, विश्व मतलब संसार। नभ मतलब आकाश। निर्दिष्ट मतलब निश्चित और पग मतलब होता है पैर। तो इस पद्यांश में कवि अपने आप को एक नन्हा सा राहगीर मतलब रास्ते पर चलने वाला एक नन्हा सा बालक बताते हुए कह रहे हैं कि मैं संसार के रास्ते पर अभी चलना सीख रहा हूँ। मैं एक छोटे से पक्षी के समान आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। जैसे पक्षी बहुत छोटा होता है और आकाश बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह उस आकाश में उड़ता है, वैसे ही कवि एक नन्हे बालक के रूप में और विश्व बहुत ही बड़ा है जिसमें उसके रास्ते पर चलना वह सीख रहा है। मैं अपने जीवन के निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकूं, मुझे ऐसे पैर और पंख दीजिए। मतलब मुझे एक ऐसा रास्ता बताइए कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकूं। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। इस पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि अब तक मैंने जितना इस संसार से पाया है और मैं अपने पूरे जीवन में इस संसार से पाऊंगा, मेरी यह इच्छा है कि मैं संसार को उससे कहीं अधिक दे कर जाऊं। जितना मुझे संसार ने दिया है
मैं उससे कहीं अधिक संसार को देकर जाऊं। और अंत में कवि ईश्वर से कहते हैं कि मुझे ऐसा शुभ वरदान दो कि मैं धरती को ही स्वर्ग के समान बना दूं। तो इस कविता में कवि ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरे जीवन के रास्ते को प्रकाशित कर दो और जो भी मेरे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में जो भी कठिनाइयां है उसे आप दूर कर दो। तो हमने इस कविता का अर्थ समझा है। आपको इस कविता को याद करना है और इसके अर्थ को समझना है। यही आपके लिए होमवर्क है।